जय हिंद। देखिए, औसत के लिए यह आपका पहला और अंतिम वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर के लिए किसी और वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वादा करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो औसत आपके लिए चुटकी का खेल हो जाएगा। और यह औसत जो है दोस्तों, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में यह आपका मैथ में एक सिलेबस रहता है कि औसत आपका रहता ही रहता है मैथ में। ठीक है, यदि आप औसत चैप्टर से मार्क्स लाना चाहते हैं, एग्जाम में जल्दी से बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी या किसी भी चीज की तैयारी करते हो, या फिर झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आपके लिए इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को अंत तक देख के जाना। आपके लिए लाइक बटन है, पसंद आएगा तो लाइक करना, डिसलाइक बटन है, नहीं पसंद आएगा तो तुरंत डिसलाइक कर देना। और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जो कमेंट करना चाहो कर देना। ठीक है, लेकिन पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो और वीडियो को अंत तक देख के जाना। इधर जो हम लिखे हैं इसे हम बाद में समझाएंगे। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि औसत का बेसिक, कोई भी ट्रिक, कोई भी फॉर्मूला तब आपके लिए काम करेगा जब आप इस चैप्टर का बेस पता करोगे तब। ठीक है, विद्यार्थी क्वेश्चन ऐसे ही नहीं छोड़ देता, उसको मेन चीज ही पता नहीं होता। देखो, हम अभी आपको समझाते हैं कि औसत आखिर होता क्या है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एवरेज। ठीक है, अब एवरेज है क्या भाई? जैसे देखो, मान लेते हैं कोई आपको संख्या दे दिया 3, 16 और दे दिया 12। अब कहेगा कि इसका औसत निकालो, लेकिन इतना सस्ता क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन महंगा क्वेश्चन को समझने के लिए सस्ता वाला को समझना जरूरी है। ठीक है, तो देखो, तो इसका औसत कैसे निकालोगे? तो औसत कहने का मतलब, आप लोग बचपन में माध्य पढ़े होगे, माध्य पढ़े हो कि नहीं? तो औसत का मतलब होता है दिए गए परिणामों को जोड़ दो और जेठो है उतना से भाग दे दो। जैसे इसका औसत निकालेंगे तो कितना होगा, इसको जोड़ देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इसका औसत निकलेगा कि तीनों को हमें जोड़ देना है और जेठो है 1, 2, 3, 3 से हमें भाग दे देना है। ठीक है, यदि 2 ठो रहता तो 2 से भाग देते, 8 ठो रहता तो 8 से हम भाग देते। जैसे कि कहेगा कि 16, 18, 20, 24 और 25, इसका औसत निकालो। तो औसत कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ देंगे और गिनेंगे कि क्या ठो है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग दे देंगे। समझ में आ गया? और जो भागफल मिलेगा वो हमारा होगा औसत। जैसे कि मान लेते हैं कहा गया कि 16 और 12 का औसत कितना होगा, तो हम डायरेक्ट बताएंगे कि 14 हो गया। अब कैसे होगा? दोनों को जोड़ देंगे और 2 ठो है भाग दे देंगे, तो 16 12 हो गया 28 और इसको 2 से भाग दे देंगे तो 14 निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं? तो इस तरह होता है औसत। औसत का बेस आपको समझ में आया कि जेठो दिया है उसको जोड़ दो और जेठो है उससे भाग दे दो। ठीक है, ये होता है आपका औसत। अब हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। औसत का क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, हम आपको अभी समझाते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। 1 मिनट मैं इसको मिटा देता हूं और इसके बाद आपको दिखाता हूं क्वेश्चन कि एग्जाम में औसत से संबंधित क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है और ये सब हम क्यों लिखे हैं यहां पर, ये भी आपको अभी हम समझाएंगे। तो दोस्तों, औसत का क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको एक बेसिक बात बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कोई आपको क्वेश्चन दे दिया, जैसे 16 और 10, कहेगा कि इसका औसत निकालो, तो आप जाहिर सी बात है कि जोड़ दोगे और 2 से भाग दे दोगे। ठीक है, लेकिन यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 2 संख्याओं का औसत 32 है, 2 संख्याओं का औसत 32 है, तो वो 2 संख्या क्या क्या है, तो हम ये तो बता नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि दोनों का योग जो है 64 होगा। ठीक है, मान लेते हैं 2 संख्या का औसत कितना दिया है, 14 दिया है, तो दोनों संख्या का योग कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं जैसे दिया कि 3 संख्याओं का औसत जो है 4 है, 3 ठो संख्या है और उसका औसत 4 है, तो तीनों संख्या का योग कितना होगा, 4 गुना 3 मतलब हो जाएगा 12। क्योंकि औसत हम कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं जैसे आपको 2 संख्या दिया है 10 और 12, बोलेगा कि इसका औसत निकालो, तो आप तो जोड़ोगे पहले और इसके बाद 2 से भाग दे दोगे तो निकल जाएगा आपका, कितना निकलेगा, 22 निकलेगा, बटा 2 करोगे तो 11 निकलेगा। निकलेगा ना? तो ये 11 आपका क्या हो गया, औसत निकल गया। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरह पूछेगा कि यदि 2 संख्याओं का औसत 11 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, नीचे जो आप 2 लिखे हो इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा? यानी वो दोनों संख्या मिल करके 22 होगा। मान लेते हैं 4 संख्याओं का औसत आपका 8 है, कोई भी 4 ठो संख्या है और उसका औसत 8 है, तो चारों संख्या मिल करके कितना होगा, 32 हो जाएगा। 4 8 32।
ठीक है, जैसे मान लेते हैं 10 संख्याओं का औसत 12 है, 10 संख्याओं का औसत 12 है, तो 10 मिलके कितना होगा? 120 होगा। समझ में आ रहा? वो गुना हो जाएगा, उसका उतना मल्टीपल हो जाता है। अब मान लेते हैं 50 गो संख्या है आपके पास, 50 संख्या है, कोई भी है, 10, 12, 14, 18, 1000, 2000, कुछ भी है, 50 ठो है। ठीक है, कितना है? 50 ठो है। अब 50 का औसत आपका कितना है भाई? 4 है। 50 का औसत कितना है? 4 है। तो 50 को हम जोड़ देंगे तो कितना होगा? 200 होगा। यहां तक क्लियर है? मतलब यदि औसत ऑलरेडी दिया है तो कितना है, क्या ठो है, इससे हम गुना कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। समझ में आ गया? ये दो चीजें समझ में आ गया कि औसत कैसे निकालेंगे, जितना है सबको जोड़ देंगे और जेठो है उससे भाग दे देंगे, और यदि औसत ऑलरेडी दिया है तो जेठो है उसकी संख्या से उसको गुना कर देंगे तो हमारा टोटल योग निकल जाएगा। अभी खैर क्वेश्चन बताएंगे तो पूरा ये समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो दोस्तों आपको स्क्रीन में एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, पढ़ो तो क्या लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन लिखा है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है। ध्यान से पढ़ना कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो क्या लिखा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाएगा। 5 ठो कोई संख्या है जिसका औसत 10 है, उस पर पूछ रहा है कि क्या जोड़ देंगे कि औसत 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा? देखो, यानी टोटल संख्या कितना है? 5 ठो है, और पांचों का औसत कितना है? 10, यानी पांचों मिलके कितना हो गया? 50। या तो हम बात पहले भी बता चुके हैं कि 5 संख्याओं का यदि औसत 10 है तो पांचों मिलके पांचों का योग कितना होगा? 5 गुना औसत, मतलब 50 हो गया। अब बोल रहा है कि इस पे क्या जोड़े हम कि औसत कितना निकल जाए? 12 निकल जाए। क्या औसत कितना निकल जाए? 12 निकल जाए। तो यदि मान लेते हैं इस पे आप एक ठो जोड़ दोगे, एक ठो कुछ भी जोड़ोगे, 10, 12, 14, 18 कुछ भी जोड़ोगे तो औसत कितना निकलेगा? बोल रहा है 12 निकलना चाहिए। तो जोड़ देंगे तो अभी 5 ठो था, तो अब जोड़ देंगे तो क्या ठो हो जाएगा? 6 ठो हो जाएगा, और बोल रहा है कि औसत 12 हो जाएगा। जब 6 ठो हो जाएगा और औसत 12 होगा तो 6 का योग कितना होगा? तो 12 6 के 72 आएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? मतलब बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है तो पांचों का योग कितना हो गया? 50। अब बोल रहा है इसमें कुछ जोड़ो कि औसत आपका 12 निकल जाए। समझ में आ रहा है? तो मान लेते हैं हम कुछ भी जोड़ेंगे, तो संख्या मेरा पहले 5 ठो था, अब जोड़ दिए तो 6 ठो हो गया। तो 6 ठो संख्या है, औसत 12 है, तो 6 का योग कितना होगा? 72। तो 50 में क्या जोड़ेंगे कि 72 निकल जाएगा? तो जोड़ेंगे हम कितना भाई? 22 जोड़ेंगे तो निकल गया आंसर। समझ में आया किसी को कि नहीं समझ में आया? चलो एक दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं, ध्यान से समझना। फिर हम बता देते हैं, जैसे देखो, फिर से हम एक बार बता देते हैं कि यदि 4 संख्याओं का औसत दिया है 40, तो चारों संख्याओं को जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा? 160। ठीक है, चलिए दोस्तों और एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा है, देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है। ध्यान से पढ़ो कि 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। ठीक है, तो तीसरी संख्या क्या है? तो 3 संख्याओं का औसत आपका 7 है, तो तीनों मिलकर कितना हो गया? 21, और 2 संख्याओं का औसत 4 है तो दोनों मिलकर कितना हो गया? 8। ठीक है, ये तीनों का योग है और ये दोनों का योग है, तो तीसरा संख्या कितना होगा? इसमें घटा नहीं देंगे इसको, तो ये कितना निकल जाएगा आपका? 13 निकल जाएगा। यानी तीसरी संख्या कितना हो जाएगी? 13 हो जाएगा। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीन में देखिए क्या लिखा है, पढ़िए ध्यान से कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। ध्यान से पढ़ना कि 5 गो संख्या है और पांचों का औसत कितना भाई? 18 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है बताओ? 5 संख्याओं का औसत 18 है। ठीक है, एक ठो संख्या हम घटा दिए तो औसत कितना हो गया? 16 हो गया। तो 5 संख्या का औसत 18 है, मतलब पांचों को जोड़ेंगे तो मेरा 90 होगा। 18 पंचे 90। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक ठो संख्या घटा देंगे तो औसत कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 5 ठो था, हम 4 ठो कर दिए तो औसत कितना हो गया? 16 हो गया। अब चारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 64 आएगा। तो हम कौन सा संख्या छोड़ दिए थे, इसको घटा देंगे, तो घटाओ तो कितना निकलेगा? 6, और यहां पर 8 में 6 होगा 2। होगा कि नहीं? समझ में आया? बहुत आसान है, यानी 26 जो है उसको हम छोड़ दिए थे। ठीक है, इसलिए मेरा औसत जो है 4 ठो हुआ तो 16 हो गया, 5 ठो था तो 18 था। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं बना करके। ठीक है, बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना,
एक और क्वेश्चन देखिए स्क्रीन में क्या लिखा है कि ए, बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए, बी और सी तीनों का औसत आयु कितना है? 20 वर्ष है। ए, बी, सी, और इसका औसत आयु कितना है? 20 वर्ष। आगे क्या बोला है भाई कि यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है तो सी की आयु कितनी होगी? तो देखो ए, बी और सी का औसत आयु 20 वर्ष है, यानी ए, बी और सी तीनों का आयु जोड़ देंगे तो मेरा 60 निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि तीन ठो है और औसत 20 है, यानी तीनों का योग कितना हो गया? 60। अब बोल रहा है ए और बी का औसत कितना है भाई? तो ए और बी का औसत दिया है आपका, दिया है 19। ए और बी का औसत कितना दिया है? 19 दिया है, यानी ई दोनों का आयु को जोड़ेंगे तो 19 दूना कितना होगा? 38 निकलेगा। यानी तीनों का आयु जोड़ेंगे तो 60 निकलेगा और दो ठो का आयु जोड़ेंगे तो 38 निकलेगा, क्योंकि दो ठो का औसत 19 दिया तो 19 दूना 38 हो गया। तो तीसरा का आयु कितना होगा? इसमें घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा? घटा 2, यहां पर 22। ठीक है, यानी सी का आयु कितना निकल गया? 22 वर्ष। समझ पा रहे हो? तो इस तरह से आपको बनाना है। चलिए अब आपको यहां पर हम ये समझाते हैं कि ये वाला हम क्यों लिखे हैं। देखो ये वाला जो फॉर्मूला हम लिखे हैं ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन आता है कभी कभी कि 50 क्रमागत संख्याओं का औसत बताओ, तो उस जगह यदि आप जोड़ते चलोगे कि 1 + 2 + 3 + 4 +, तो इस तरह घंटों बीत जाएगा, आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, यदि बोलेगा कि लगातार क्रमागत संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ, तो 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, इस तरह करते रहोगे तो फिर नहीं निकलेगा, आपका टाइम लग जाएगा। तो यही सब चीज के लिए कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा एपी। ठीक है, तो देखो एपी जो है, एपी का क्या है? an = a + n - 1 × d, यानी कुछ जैसे 16वां पद है तो a 16 निकालेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो ये सब चीजों को आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, समझ रहा है? तो एपी का जितना भी फॉर्मूला आप 10th में पढ़े होंगे कि an = a + n - 1 × d, sn = n/2, 2a + n - 1 × d, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एपी का फॉर्मूला हो गया। और लगातार प्राकृत संख्या का योग निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। अब कैसे? देखो जैसे कि मान लेते हैं दे दिया क्वेश्चन की लगातार, ठीक है, लगातार क्रमागत प्रथम 20 संख्याओं का औसत निकालो, तो आप क्या करोगे? 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह जोड़ते जाओगे, 20 तक बोला है कि औसत निकालो। तो कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या? देखो n × n + 1/2, तो योग निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? n मतलब 20, तो यहां पर क्या करेंगे हम? फॉर्मूला क्या कहता है कि n × n + 1/2 करेंगे तो योग निकल जाएगा। तो कितना होगा? n का मान 20 हो गया, तो 20 × 20 + 1/2, यानी 20 × 21/2, तो ये कट जाएगा 10, यानी 210 आपका निकल जाएगा। तो 210 योग निकल गया। अब औसत निकालेंगे तो 20 है तो 20 से भाग दे देंगे, तो ये आपका औसत निकल जाएगा। तो इस सब फॉर्मूला का यही यूज है। लगातार प्राकृत संख्याओं का योग निकालेंगे तो n × n + 1/2, ये फॉर्मूला याद रखना। विषम संख्या होगा तो n², विषम संख्या होगा लगातार तो क्या होगा? n², और सम संख्या होगा तो n × n + 1, ये आपको निकालना है। ठीक है, और लगातार वर्ग रहेगा, यदि स्क्वायर रहेगा दो सब में तो क्या होगा? इसका फॉर्मूला देखो, n × n + 1, 2n + 1/6, ये सब चीज आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। और लगातार यदि घन रहेगा, यदि क्यूब रहेगा, ठीक है, स्क्वायर ना रह के क्यूब रहे, तो फिर आपका ये फॉर्मूला होगा 1/2 n + 1, इसका पूरा स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसको आप याद कर लोगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे देगा एग्जाम में। अब जैसे देखो हम आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताएंगे कि औसत से और कौन कौन क्वेश्चन आता है। जैसे देखो दे दिया कि 14 का क्यूब + 15 का क्यूब + 16 का क्यूब + 17 का क्यूब, इसका औसत निकालना है। तो इसका औसत कैसे निकलेगा? यदि हम क्यूब निकाल के जोड़ेंगे तो घंटों बीत जाएगा, आंसर नहीं निकलेगा। उसके लिए इस फॉर्मूला का आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में आपको हम बताएंगे कि औसत से संबंधित इस फॉर्मूला का यूज कर करके कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, A to Z आपको समझा देंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो सिर्फ शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।